भगवान श्याम सुंदर के मधुर स्वभाव को स्मरण करके उसी बल से चल रहे हैं, उत्साहित होकर के उमंगित होकर के चल रहे हैं। द्वार पर पहुंचे। उन्होंने एक द्वारपाल से कहा, भैया आप श्री द्वारिकाधीश से जाकर के निवेदन कीजिए कि आपसे आपके मित्र सुदामा आया है मिलने के लिए। आपसे आपका मित्र सुदामा आया है मिलने के लिए। द्वारपाल बेचारे ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। जिस दरबार में आकर के इंद्रादि देवता भी सेवक बनने का साहस नहीं कर पाते हैं, और उन्हीं द्वारिकाधीश के मित्र अपने आप को कह रहे हैं, ऐसा दरिद्र ब्राह्मण फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ, ये भला द्वारिकाधीश के मित्र कैसा हो सकता? मित्रता बराबर में होती है। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असाही, कह लहु कह बड़ा मित्र भला। तो बराबर मित्रता बराबर में होती है। थोड़ा 19-20 चलेगा। फिर ये कैसे मित्र हो सकते हैं इनके? इस प्रकार से मन ही मन सोच रहे हैं। एक राजा और एक ब्राह्मण, वो दरिद्र ब्राह्मण से मित्रता कैसी? एक गुरुकुल में आचार्य द्रोण और द्रुपद दोनों विद्या अध्ययन कर रहे थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी। दोनों एक साथ रहते थे, खाते थे, सोते थे, पढ़ते थे। आगे चल कर के राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा बन गए, नरेश हो गए, और आचार्य द्रोण एक सामान्य रूप से ही ब्राह्मणी रूप में रह गए। ब्राह्मण है। मन में एक बात आई कि चले हम अपने मित्र द्रुपद से मिले। तो मिलने के लिए पांचाल देश में आए और सभा में पहुंचे और कहा, वाह भाई मेरे मित्र आओ। बड़े प्रेम से मिलने के लिए आगे गए। तो राजा द्रुपद ने इनको बड़ा अपमान किया, बहुत अपमान किया। कहा तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। अरे तब वो बाल्य अवस्था थी। एक राजा में, एक ब्राह्मण में, दरिद्र ब्राह्मण में कैसे मित्रता हो सकती है? तमाम तरह की उपेक्षा की, अपमान किया। राजा द्रुपद के द्वारा वचन वान से आहत होकर के, दुखी होकर के द्रोणाचार्य वापस आ गए। और इन्होंने जो उस प्रतिशोध की अग्नि को इस तरह से बढ़ाया, उसमें द्रुपद को बड़ा नुकसान हुआ। तो कहने का भाव यह है कि मित्रता बराबर में होती है। द्वारपाल भी सोच रहे हैं कि ये दरिद्र ब्राह्मण कैसे श्री द्वारिकाधीश के मित्र हो सकते हैं। फिर भी जब इन्होंने कहा है तो मुझे चल करके संदेश देना चाहिए, कहना चाहिए। पहुंच गए ठाकुर जी के पास, द्वारिकाधीश के पास, और उन्होंने कहा, द्वारपाल ने कहा, शीस पगान झंगातन में, शीस पगान झंगातन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपान की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, रयोचकी सो वसुधा अभिरामा।
पूछत देन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने कहा, महाराज, न उसके सिर पर पगड़ी है, न शरीर में जंगा है, कुर्ता है। ये भी नहीं पूछे पता चला किस गांव में वे रहते हैं। फटी धोती है और लटी दुपट्टी है और पांव में पन्ही भी नहीं है। बड़ा दुर्बल है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि वह बता रहा है कि मैं द्वारिकाधीश के मित्र हूं। मैंने पूछा क्या नाम है? उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा? द्वारिकाधीश ने कहा, सुदामा आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण श्री रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हास्य विनोद कर रहे थे। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए। मेरा मित्र सुदामा आया है, सुदामा आया है। देखो श्याम आयो मित्र, देखो श्याम आयो मित्र, चित्रवत रहे नेकु, हित को चरित्र दौरी, रोई गर लागे हैं। देखो श्याम आयो मित्र। श्याम सुंदर ने देखा कि मित्र आए हैं तो कुछ क्षण के लिए चित्रवत रहे नेकु, जरा सा चित्रवत स्तब्ध रह गए। मेरा मित्र आया, जड़वत रह गए। हित को चरित्र, ये तो प्रेम का चरित्र है। भक्त वत्सल भगवान दौड़ते हुए आए। सुदामा सुदामा पुकारते हुए, सुदामा कहाँ हो, सुदामा कहाँ हो, और दौड़ते हुए आए और आकर के रोते हुए श्री सुदामा जी के गले लग गए। भगवान श्री कृष्ण रोते हुए सुदामा जी को गले से लगा लिए। भगवान श्री कृष्ण चित्रवत हो गए। जैसे चित्र बनाया गया हो वैसे जड़वत हो गए। दो प्रेमिन के मिलन की, दो प्रेमिन के मिलन की, सकून महिमा गाए। जीव इसके योग को चित्र लिखो कि मिजाए। मित्र देखे चित्र रूप, जो भयो अनूप, चित्त भयो रूप में भुलाए गया स्वरूप। तासु चित्र चित्रकार ले गो कहा, देखी चित्र होई गो स्वयं तुरत ताहा। जड़वत होकर के भगवान श्री कृष्ण फिर रोते हुए गले से लगाए हैं। और दोनों जब मिले हैं, मानो एक तन भयो, ऐसो लयो ऐसे लाई छाती। मानो एक तन भयो, लयो ऐसे लाई छाती। नयो यह प्रेम छूटई, नाही अंग पागे है। दोनों मिलने में एक तन हो गए। मानो एक तन भयो, मानो एक शरीर हो गए। लयो ऐसे लाई छाती, ऐसे इस प्रकार से अपनी छाती से लगा लिए कि नयो यह प्रेम, यह नया विलक्षण प्रेम है। छूटे नाही अंग पागे हैं। छूटे तो छूटे कैसे? क्योंकि